क्या मान लिया? यहाँ पर जमीन यानी कि ये भूमि है। क्वेश्चन में कहा है भूमि के एक बिंदु से, तो ये हमने ले लिया भूमि का एक बिंदु। आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दें बस। भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का एक बिंदु हो गया ये। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, अब मीनार होगी कहीं इधर, सभी लोग अगर आप चित्र बनाना सीख गए तो आप ऐसे ही आधा क्वेश्चन आपका हो गया। ये मीनार होगी कहीं पर, ये हमने मीनार बना दिया, लिख देते हैं ये क्या है, मीनार। क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हैं जब तक समझ में नहीं आता है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये यहाँ पर क्या है, मीनार का पाद बिंदु, उसका पैर, नीचे का सिरा, इधर ये नीचे का सिरा, और ये भूमि का एक बिंदु है। यहां से इसकी दूरी कितनी है, दे रखा है 30 मीटर। इतनी बात समझ में आई। आगे पढ़ते हैं। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, जरा आपको बताते हैं उन्नयन कोण क्या होता है। जब कभी भी हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। अब आप यहाँ जमीन पर हैं और ये मीनार, इसका सिरा ऊपर, तो उन्नयन कोण बनेगा। और जब हम मीनार के शिखर पर चढ़ जाएं, ऊपर से नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण, ध्यान रखना, अवनमन कोण हमेशा इधर, बातें नहीं, अवनमन कोण जब हम नीचे देखेंगे। अब हम वहां ऊपर छत के ऊपर चढ़ जाएं और ऊपर से जब हम नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण, लेकिन नीचे से अगर छत पर कोई झंडा लगा है उसको देखोगे तो उन्नयन कोण होगा। बात समझ में आई? अवनमन कोण, उन्नयन कोण, आप सब यही, उससे ये पता चलेगा कौन वस्तु बड़ी बनेगी कौन छोटी बनेगी। अभी आगे क्वेश्चनों में हम देखते हैं कैसे क्या है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से देख रहे हो भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर तो ये वाला होगा मीनार का ना, ये उन्नयन कोण ये दे रखा है कितना, 30 डिग्री। तो चित्र आपका ये क्या है, बन गया। एक बार दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भूमि के एक बिंदु से, हाँ भूमि के एक बिंदु से, ए मान लिया, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री दे रखा है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई यानी कि ये ज्ञात करना, हाइट। अगर इधर अब ये ए मान लिया, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, माना अगर हम मान लें कि मीनार की ऊंचाई क्या है, एच है, ना मानो ऐसे रहने देते हैं। अब रुक जाओ, इससे पहले आप लोग जरा इधर त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ चुके हो वहां पर, वो तो उसमें आपने क्या सीखा है, ये इधर यहाँ पर थीटा दे रखा है और ये आधार आपको दिया है और ये लंब निकालना है। तो रुक जाओ, कहां पर कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात हम यूज करेंगे, तो यहाँ आप सुनिए, क्या जो लाना है उस पर आप ध्यान दो और जो दिया होगा उस पर ध्यान देंगे, बस दो चीजों पर। क्या, जो लाना होगा और जो दिया है। तो क्या दिया है, आधार और लंब दिया है। आधार दिया है, लंब लाना है, तो मतलब हम tan लगाएं, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे, देखें जरा देखते हैं, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या बात समझ में आई इतनी? इधर tan और थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री, 30 बराबर लंब, लंब इधर थीटा के सामने की भुजा होती है लंब, ये लंब, इसको बीसी लिख लो, बीसी ले लो, नहीं मानते ये पूरे बीसी, लंब बीसी, आधार, आधार ये हो जाएगा। आपको पता है ना 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण क्या होती है, थीटा के सामने की भुजा ये लंब, और शेष भुजा जो नीचे वाले बची वो आधार, वो क्या होगी, तो इधर आधार का मान दे रखा है 30। क्या बात समझ में आए? बिल्कुल आए। 30, रुक जाओ, कौन खड़ा होगा, तुम खड़े हो, हाँ 30 1/√3, 30 का मान
टेबल आप वहां नहीं आते तो यहाँ देख लो यूज इसका क्या है, समझ रहे हैं, बैठ जाओ। तो अगर टेबल नहीं आया तो आप आगे ये कर नहीं पाओगे, 6 नंबर का आएगा बड़ा क्वेश्चन। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा 20 अपान में 23। 30 का 1 से गुणा करो 33 अपान में, और ये क्या हो जाएगा, √3 था, 30 हमने कैसे लिख दिया, रुक जाओ मिस्टेक क्या था, खाली √3 है ना ये, और ये क्या हो जाएगा 20। अब इधर आप ऐसे इतना लिख सकते हो, लेकिन नहीं, रूट में नहीं लिखते नीचे, तो √3 से ऊपर गुणा √3 से, तो हम लिख सकते हैं BC बराबर 30 और ऊपर √3 से गुणा, और √3 नीचे तो था, और नीचे भी √3 से क्या किया गुणा, इधर ऊपर है 23 और ये हो गया √3 का √3 से गुणा। कुछ लड़कियां देखो अलग मस्त है, जान नहीं पाओगे, 6 नंबर का आएगा, बैठे रह जाओगे। √3 का √3 से गुणा 3 आएगा, उधर जाएगा, 3 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 10 √3 मीटर, यही हो जाएगा BC। और BC यानी यही हो जाएगी क्या, मीनार की ऊंचाई। मीनार के, आप लिख लेना, मीनार की ऊंचाई कितने आ जाएंगे, 10√3 मीटर। आपको √3 का मान रखना हो आप रख सकते हो 1.732, 1.73 कर लीजिएगा, अल्लाह बताते हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन है, ये लड़के हमेशा बातें क्या करते हैं, निष्कर्ष बुलाया जाएगा बाहर आपको, खड़े हो, अब आ रहा हो, चित्र बनाओ, जल्दी से आओ, चलने दो, आओ, सब लोग देखे इनको, इतना समय लगेगा, इधर ध्यान से देखा करो, आंधी आने से, रहने दो, बैठ जाओ, ध्यान से इधर देखा करो। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आपने देखा होगा, गांव में हम लोग रहते हैं, देखा होगा क्या कि कोई भी पेड़ होता है, आंधी जब आती, बहुत से पेड़ क्या है टूट जाते हैं। आपने कभी रोड पर देखा होगा, इधर पेड़ टूट तो जाता है लेकिन वो पूरी तरीके से उसे अलग नहीं होता है, समझ गए, किस कुछ ये इसी तरीके से क्वेश्चन है, देखते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, इधर पेड़ सीधे, ये पेड़ था, इतना लंबा पेड़ था, ये जमीन में पेड़ लगा था, ऐसे को जमीन थी, ये पेड़ क्या है लगा था जमीन, समझ गए। अब आंधी आई, ये पेड़ टूट गया, मान लेते हैं यहां से टूट गया, यहां से पढ़ते हैं क्वेश्चन। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये ऐसे था, यहां से सीधा पेड़ था, आंधी इधर से आई, इधर से इधर गिरता, इधर से आंधी आई, मान लिया ये पेड़ यहाँ से टूट गया। अब ये जब टूटेगा तो इस प्रकार से गिरता है कि जमीन को टच करने लगता है। आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, समझ गए। तो अब ये पेड़ ऊपर थोड़े बचा कि बचा ऊपर, ऊपर नहीं बचा पेड़, ऐसा इसको मान लेते हैं कि ऐसा था पेड़, समझ में बात आई। ऐसा एक पेड़ था, वो है नहीं, ऐसा था पहले, ये टूटकर किधर आ गया, इधर जमीन को क्या है छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पर जो कोण बनेगा 30 डिग्री, 30 डिग्री का क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा। समझ बात आई कि नहीं आई। पेड़ के पाद बिंद की दूरी, इधर पेड़ तो यहाँ था, पेड़ का पाद बिंद, ये क्या है पेड़, ये क्या है पेड़, कहाँ गया, पेड़ के पाद बिंद की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, मतलब यहाँ जो छूता है, यहाँ से यहाँ उसका जो पाद बिंद पर यहाँ तक दूरी दे रखा है 8 मीटर की दूरी है। कितनी दूरी है, तो क्वेश्चन में क्या कह रखा है, पेड़ की ऊंचाई याद करो, पेड़ के, तो क्या पेड़ इतना बड़ा था, पेड़ की ऊंचाई ये होगी, गलत,
पेड़ की ऊंचाई ये नहीं, पेड़ तो ये भी था ऐसे सीधा, पेड़ तो ये है और ये भी तो पेड़ ही है, तो पेड़ ये ऐसे पूरा सीधा था। कुछ समझ में बात आई कि नहीं आई? आए। तो मतलब पेड़ ये भी होगा, पेड़ की ऊंचाई में ये भी होगा, हमें दोनों का मान क्या है बताना है। पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं, फिर इसका मान निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, पेड़ की ऊंचाई। तो इसका नामांकन कर देते हैं, मान लिया ए, ये बी, ये सी, मान लिया कि नहीं मान लिया इसको? मान लिया। अब इधर देखिए, अब फिर बिल्कुल पहले जैसा क्या करें आप लोग बताओ? tan थीटा लगाएं, क्यों? लंब निकाल लें हम। तो tan थीटा का मान, मेरा मतलब है जो नहीं सीख पा रहे इधर देखो जरूर, समझ गए आप, अलग ना मस्त हो। तो ये हो जाएगा tan तेज बराबर, रुक जाओ, अरे हो, लंब क्या है इसमें? लंब ए बी, गुड, बैठ जाओ। ए बी और आधार बेसे, बेसे का मान 8 दिया है, tan तेज का मान इधर 1/√3, बहुत सही, गुड। ऐसे सभी लोग याद रखिए, ये हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा 8, 8 का इसे गुणा करो तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा √3 बराबर, तो ए बी बराबर हो जाएगा 8/√3 मीटर। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, मान लिया। अब आगे पुनः हम इधर, ये भी तो पेड़ की ऊंचाई है, ये भी याद कर लें। तो आधार दिया है, ये तो इधर 90 डिग्री का कोण, ये कण होगा, ये आधार होगा, तो क्या लगा दें? कॉस लगा दें, गुड। कॉस आधार, लाल बटे कक्का, इधर लाल बटे कक्का बोलना नहीं है, आधार लाल बटे कक्का होता है। तो आधार बटे कण कॉस थीटा होता है, क्या होता है? तो यहां पर लिख देते हैं कॉस और थीटा का मान आधार बटे कण, आधार कितना है, कण कितना है, और कॉस 30 का मान √3, ये हो जाएगा 8/AC का इधर गुणा, तो ये हो जाएगा AC और ये क्या हो जाएगा √3 और 2 लिख दो, 2 लिख दो, समझ में आ रहा है कि नहीं? इधर देखो, ये भाग में था, इधर गुणे में। अब ये 2 देखो यहाँ पर क्या भाग में, उधर जाएगा तो गुणे में, और ये ऊपर √3 क्या है, गुणे में, उधर जाएगा तो यार लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 2 का 8 से गुणा तो 16 और ये √3 इधर गुणे में नीचे आएगा, तो AC का मान आ गया इतने मीटर, इसको मान लिया समीकरण 2। अब पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी आप बताओ? पेड़ के ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई है 20 यानी कि ए बी और प्लस ये AC, ए बी का मान आपने निकाला है यहाँ पर 8/√3 और प्लस AC का मान ये दो 16/√3, हर सेम एक बार लिखा जाएगा 16। समझ में आ रहा नहीं, हम जल्दबाजी कर रहे हैं, आप कुछ ना जान पाए। हर सेम है एक बार लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? नीचे आ जाएगा क्या √3, अब ऊपर वाला जुड़ जाएगा 16/24। समझ में आया कि नहीं आया? √3 नहीं नीचे लिखा था, इसका परमेकड़ यानी इसी से ऊपर गुणा इसी से नीचे गुणा कर देते हैं, तो √3 से ऊपर गुणा और √3 से, अब √3 का रुक जाओ, हाँ खड़े हो, √3 का √3 से गुणा, √3 का √3 से गुणा, रोड के अंदर 9 आएगा, √9 सही बोल रहा है, √9 रोड के अंदर 9 आएगा, 9
3 का 3 से स्क्वायर रूट 9 आएगा। अब वो 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 आ जाएगा। अब ऐसे क्यों नहीं याद रखे हैं, √3 का √3 से गुणा होगा, खाली 3 आएगा। क्या आएगा? 3। तो ऊपर हो गया 24 और ये हो गया √3 अपान में 3, 3 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 8√3 मीटर। और यही तो क्या है, पेड़ की ऊंचाई। अगर इसमें √3 का मान रखना तो आप कर सकते हो, यहीं पर छोड़ो, आंसर आ गया। अब वहां तो उत्तरमाला होगा नहीं तो आप यहीं पर छोड़ सकते हो। अगर और आगे बढ़ाना है तो √3 का मान लिख सकते हो 1.732, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। समझ में बात आएगा? कर लीजिएगा जल्दी से। क्वेश्चन अगला है मेरा, एक मकान के आधार से, एक मकान होगा, मकान बना लेते हैं। ये हमने यहाँ पर एक मकान बना लिया, लिख देना ये क्या है, मकान, भवन, जो भी गए, आलय, सदन, निकेतन, आवास, जो भी होता है। एक मकान के आधार से, आधार तो ये होगा, हाँ, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। अब एक कहीं मीनार है, क्या है, और दोनों होंगी तो जमीन पर ही, बिल्कुल जमीन पर होंगी। ये क्या है, मीनार। अब आपके मन में क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि सर जी, आपने मीनार को तो बड़ा बना दिया है और भवन को छोटा बनाया, ये कैसे? ये नहीं भवन बड़ा, ऐसा कुछ नहीं। देखते हैं पहले, आगे आप रटाया नहीं जा रहा, इधर आप देखें, अभी मिल जाएगा क्या कहानी है। लिखा है एक मकान के आधार से एक मीनार, यहां से ना, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण की माप 60 डिग्री है, 60 है, तथा इसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45। अब ध्यान से सुनिए जरा, क्या ये जो क्या है यहाँ पर मकान क्या दे रखा है, उसी मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मतलब आप इसके शीर्ष पर हैं और यहां से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मतलब आप छत के मीनार, मतलब अपने भवन पर हैं और मीनार को देख रहे, उन्नयन कोण ऊपर देखेंगे ना, तो मीनार का सिरा ऊपर होगा तभी तो उन्नयन कोण होगा, मतलब मीनार बड़ी होगी। समझ में आया बात कि नहीं आई? क्योंकि आप भवन के शीर्ष से मीनार का शीर्ष जो देख रहे हैं उसका उन्नयन कोण तो बड़ा होगा कि नहीं, तभी तो ऊपर देखेंगे। ये चीज यहां से इसके ये शीर्ष पर, यहां से देखते हैं इसका शीर्ष, तो ये दूरी जितनी है उतनी ही दूरी ये वाली होगी। समझ गए? कितना कोण बन रहा था, 45। और मीनार मकान के आधार से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये वाला कोण 60 डिग्री। चित्र बन गया कि नहीं बन गया, आप बताओ, बना कि नहीं बना? कौन छोटा कौन बड़ा ये आप जान गए कि नहीं जान गए? नामांकन कर दो। इतनी देर से देखते हैं, अभी आगे पढ़ते हैं। ABCD मान रहे थे, PQRS मान लो आप, PQRS मान लिया, ABCD मान रहे थे, हटा दिया, मान लिया। आगे क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ दे रखा है इसमें, बता रहे हैं मकान तथा मीनार के बीच की दूरी, मकान ये और मीनार ये, बीच की दूरी ये कितने दे रखा है, 20 मीटर है। कितने हैं, 20 मीटर। तो अगर ये 20 है तो सर जी ये भी तो 20 हो गए, 20 के दोहरे है। क्या पूछा है आप लोग बताओ जल्दी से, मकान तथा मीनार के, अच्छा देखें, मकान तो ये है ना, इसकी ऊंचाई ये, और मीनार ये पूरी, तो हम जानते हो क्या करें, ये पूरा निकाल ले पहले, ये किसकी ऊंचाई हो जाएगी, मीनार की।
लिखते हैं इधर, पहले मीनार की ऊंचाई निकाल लें। मीनार मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई निकालेंगे ले, इसके लिए हम त्रिभुज क्या करते हैं, क्या त्रिभुज यहाँ पर लिख रहे हैं, त्रिभुज कौन सा, PTS बड़ा वाला, सबको दिखाई दिया। और जो इधर ध्यान नहीं देगा वो जान नहीं पाएगा, ये आप समझिए 6 नंबर का आएगा, छोड़ के चले आओगे आप। त्रिभुज PTS में मिला कहीं PTS, ये आधार, ये थीटा है, इसके सामने ये लंब, आधार और लंब, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाए, tan थीटा, समझ गए। अब यहाँ साइन लगाओगे फंस जाओगे, क्योंकि कण कहाँ दिया है, इसलिए जो दिया हो जो लाना हो वो त्रिकोणमितीय अनुपात हम लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, tan थीटा, थीटा का मान 60, थीटा का मान, और लंब हो जाएगा PS, अपान में आधार हो जाएगा 20, और tan 60 का मान √3, सही है, √3, और ये हो जाएगा PS अपान में 20, 20 का ऐसे गुणा, तो क्या PS बराबर हो जाएगा 20√3 मीटर। और PS क्या है, अतः मीनार, लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी, 20√3 मीटर। हो गए, बात समझ में आए कि नहीं आए। अब हमें भवन की ऊंचाई, भवन तो ये इतना ऊंचा है ना, और जितना ऊंचा वो होगा वही इतना ऊंचा होगा, ये जरा सीधा बनाना प्रदेश में, जितना ऊंचा वो होगा भवन उतना ही तो दूरी ये भी तो होगी, तो हमें ये निकालना है। अगर ये कितना दिया है पूरा, ये उसमें से हम ये निकाल रहे हैं ऊपर वाला, तो ये पूरे में से इसको हटा दें तो ये आ जाएगा, देखते हैं। तो त्रिभुज PQR, PQR में PQR tan 45 बराबर लंब, लंब हो जाएगा PR, आधार हो जाएगा 20, tan 45 का मान होता है, तो ये PR बराबर 1 आ जाए, वो 20 आ जाएगा, 20 मीटर। और हमें नहीं बात समझ में, tan 45 का मान है 20 का 1 से गुणा, PR बराबर 20 मीटर, समझ में आया। भवन की ऊंचाई, भवन या मकान, भवन की ऊंचाई बराबर पूरी भुजा PS, PS में से हम PR घटा दें तो क्या भवन की ऊंचाई नहीं आ जाएगी। तो PS का मान कितना आया है, 20√3, और PR का मान है 20, 20 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा √3 - 1, कितने मीटर आ जाएगा। अगर ये नहीं आता होगा तो √3 का मान रखा होगा बस, समझ रहे हो, √3 का मान रख लेना आप।